हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ में। तो चलिए, आज कल सोमनाथ का दर्शन हुआ और आज है सोमनाथ से जा रही हूँ द्वारका, तो वहाँ के दर्शन। तो घूमने तो चाहिए हर जगह और बराबर अच्छे से घूमने चाहिए। तो मैं ये ट्रैवलिंग जो है ये कर रही हूँ बस से। तो बस से जाते हुए रास्ते में जो भी चीज़ें थी मैं थोड़े थोड़े से ही कैप्चर कर पाई, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत था, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ कैप्चर कर पाई। रास्ते का व्यू बहुत मस्त था, और लेकिन आने में बहुत थकावट बढ़ी थी, क्योंकि बस से ट्रैवल बहुत दिनों के बाद की, लगभग 12-13 साल के बाद बस से ट्रैवलिंग की, तो बहुत थकावट बढ़ी थी। होटल पहुंची, फ्रेश हुई, नहाई धोई और फिर आ गई लंच करने नीचे रेस्टोरेंट में। हाँ जी, होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट था, तो नीचे आ गई रेस्टोरेंट में लंच करने। लंच की, उसके बाद सो गई। सोई तो उठी लेट। सो के उठने के बाद लगभग 5-5:30 बज गया था हम लोग को जगने के बाद गई मंदिर द्वारकाधीश मंदिर गई। मंदिर जाते ही रास्ते पे पता चला अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी आप नहीं ले जा सकते हो। जो भी है आप बाउंड्री से बाहर, मंदिर के जो बाउंड्री है उनके बाहर आप कर सकते हो, उनके अंदर आपको कुछ भी चीज़ें अलाउ नहीं है। और अंदर जितनी भी मंदिरें हैं जो भी है आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते हो। ये लगभग बहुत सारे मंदिरों में थे जिनका कि आप वीडियो फ़ोन कुछ भी आप नहीं ले जा सकते थे। तो जो भी लोग थे बेचारे बाहर बहुत शौक से अंदर गए थे फ़ोन मोबाइल लेके मेरे जैसे, तो बाहर निकल के सब चीज़ किए। और मंदिर भव्य मंदिर था। दर्शन में 1 से 1.5 घंटे टाइम लग गए, कारण था भीड़ बहुत था। और मंदिर तो बहुत अच्छी थी, द्वारकाधीश का दर्शन करके दिल खुश हो गया। बहुत लोग तो ऐसे थे जो बोल रहे थे कि 11:30 बजे लाइन में लगे और दर्शन 4 बजे जाके हुए, क्योंकि सुबह में बहुत भीड़ थी। पर हम लोग गए थे शाम में, तो लगभग 9 बजे मंदिर बंद हो जाती है, तो थोड़ी से कम भीड़ थे। जो भी लोग था सुबह में दर्शन करके निकल गए थे। तो मेरे दर्शन करते करते 7:30-8 बज गया। वहाँ से निकली, गई लाइट हाउस अभी तक टीवियों पे सुनी थी, देखी थी, पर एक्चुअली में जाके वहाँ लाइट हाउस देखी। और वहाँ फिर एक बागेश्वर करके मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ जाके दर्शन की और वहीं बैठी। वहाँ का व्यू बहुत मस्त था, समुंदर के बीचों बीच भोलेनाथ का ये मंदिर है। और भव्य मंदिर है, मतलब मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, भव्य मंदिर। और शिव जी से आशीर्वाद ली और वहीं बीच पे बैठ गए। बीच में मतलब बाउंड्री 2 सर्कल बाउंड्री का है। एक सर्कल जो है वो नीचे के साइड है, और फिर कुछ सीढ़ियाँ 5-6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के फिर एक बाउंड्री है जो थोड़े हाइट पे है। तो वहाँ बैठी, क्योंकि नीचे के बाउंड्री तक पानी की लहरें बहुत तेज़ थी, वो आ रही थी, तो इस वजह से ऊपर ही बैठ रहे थे, नीचे जाने नहीं दिया जा रहा था किसी को। तो अब देखिए पानी की क्या स्थिति थी। ये देखिए, ये जो है वो भयंकर है। और मंदिर बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये है वो मंदिर भोलेनाथ की, जो अब इनका पूजा बंद हो चुका है, क्योंकि टाइम 8:30-9 बज रहे हैं, आसपास 9 बज रहे हैं, पूजा बंद हो गई है। पर हाँ, आप दर्शन कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो। जो भी प्रसाद थी आप वहाँ से प्रसाद लो आराम से भगवान का। और इनका मान्यता है कि ये मंदिर है जो कि सिटी में समुद्र का पानी आने नहीं देता, मतलब एक होता है ना रक्षा के लिए, उस टाइप का ये मंदिर बीचों बीच है। तो इसके बाद पानी अंदर नहीं जाते हैं, सिटियों में पानी इस रिवर से नहीं जाती है, मान्यता इसका ये है। इसीलिए ये मंदिर भोलेनाथ का यहाँ बनाया गया है। लेकिन यहाँ से मैं लाइव भी की थी। जो लोग लाइव नहीं देखे हो तो वो 2-3 दिन पहले वाले लाइव जाके देखो, यहाँ के सारे व्यूज़ उसमें हैं। क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ होता है, या तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाती, वीडियो बना पाती, नहीं तो लाइव आ सकती थी। तो लाइव में जो लोग भी जुड़े वो तो देख लिए वो नज़ारे। जो लोग नहीं जुड़े, जो नहीं देख पाए, वो आप जाके लाइव देखो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं लाइव का टाइटल चेंज कर दूँगी, आप आराम से उसको ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ बैठी काफ़ी देर, यहाँ 1-1.5 घंटे तक बैठी, क्योंकि ये नज़ारा
और कहीं देखने का नहीं मिलता है। ये पानी की लहरें, ठंडी ठंडी छींटें, तो अजीब सा सुकून था इस चीज़ों को देख के। तो लगभग 1 घंटा ऐसे निकल गया ना, पता भी नहीं चला कि हम लोग के 1 घंटे निकल गए। और कुछ वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करवाए और थोड़ी सी इंजॉयमेंट अपने फैमिली के साथ मैं भी की, क्योंकि गई ही थी। तो ये है, ये जो है बीच से रास्ता आया, वहाँ जो लाइट आप देख रहे हो वो लाइट हाउस है। एकदम साइड में घूमते हुए लाइट दिख रहे होंगे, ये लाइट हाउस है। और चारों साइड से समुद्र है, इनके मंदिर के चारों साइड समुद्र, किसी साइड नहीं छूटे हुए हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप के लहरें थे। लोग, बहुत ऐसे लोग थे जो नीचे जाने से डरते थे, जो सीढ़ियों के नीचे, वो बाउंड्री के नीचे देख रहे हो ना, वहाँ पहले लोग बैठा करते थे मॉनसून से पहले। मॉनसून हो जाने के बाद उधर लोग बहुत कम जाते हैं। और लगभग यहाँ भी भीड़ थी, पर हाँ थोड़ी से रात होने की वजह से थोड़े से कम थे, पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जो लोग कल उनको, जिनको निकलना होगा, वो तो आज ही के दिन उनके पास था। और हम लोग थोड़े से लेट हो गए, 1-2 मंदिर ऐसे थे जहाँ जा नहीं पाए, तो कोई नहीं, वहाँ से रूम आ गई। फिर खाना खाई, आते आते लगभग 11 बज गए थे। रूम आई, खाना खाई, और ये नेक्स्ट डे सुबह है। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग को जाना है भेट द्वारका। हाँ जी, भेट द्वारका है, यहाँ से बस है, सुबह सुबह ही निकलती है। और ट्रैवलिंग 1 घंटे की रास्ता है, पर देखते हुए जाना है तो थोड़ा टाइम लगता है। और भेट द्वारका का ये है कि 5:30 12:30 बजे वहाँ का मंदिर बंद हो जाता है, पट बंद हो जाता है, फिर 4 बजे खुलती है। और ये मेरे होटल के रूम है। और लगभग अब हम लोग इसका हालत ख़राब कर चुके हैं, रह के रात में सोई थी। मैं एक एक्स्ट्रा बेड लगवाई थी कि अगर बेड पे प्रॉब्लम हुआ तो नीचे आ सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बेड ली थी। हाँ, उसके चार्ज लेते हैं कुछ, ऐसे पहले मेंशन कर देने के बाद वो लोग खुद लगा देते हैं, पर मैं पहले मेंशन नहीं की थी, तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा बेड लेने पड़े। क्योंकि दूसरा रूम लेती तो कोई सोता ही नहीं उस रूम में, अकेले सबको सोना एक ही साथ था, इस वजह से वहाँ से आई। ये है रुक्मणी मंदिर। यहाँ भी वही हाल है, आप कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते हो। पर यहाँ था क्या, मैं रिकॉर्डिंग करते हुए जब मंदिर के अंदर गई, तब मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ भी आप कैमरा या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। मंदिर यहाँ बने कैसे रहते, रेती के बने रहते, रेत के, और इतने सुंदर बने रहते हैं ना। उस रेत के मंदिर में भी जो पिलर थे, उसमें भी आपको डिजाइने भगवान की, वहाँ भी जो होता है ना, आप देख सकते हो, ये सारे चीज़ रेत के बने हुए। लेकिन ऐसा लगता नहीं था, उसमें भी इतनी अच्छे अच्छे डिजाइनें बनी हुई थी, हाथी, चक्र, मतलब जो भी प्राचीन काल की डिजाइनें होती है ना, वो थी इस मंदिरों में। और सारे पिलर रेत के बने हुए थे, पूरे मंदिर ही रेत के बने हुए थे। मान्यता ऐसा है कि रुक्मणी जी को यहाँ पे श्राप मिला था, जिस वजह से रुक्मणी जी को यहाँ आके रुकना पड़ा। यहाँ रुक्मणी जी का फ़ोटो है, मतलब हाँ मूर्ति बोल सकते हो, मूर्ति है। और उसको लगा के उसके बाद यहाँ पे जल पीने का जो है, मतलब यहाँ आपको जल का प्रसाद मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि रुक्मणी जी, ऋषि मुनि को लेके रुक्मणी जी और कृष्ण जी जा रहे थे उनको मतलब भोजन करवाने, लेकिन रास्ते में वो दोनों जल पिए। और उनके रथ पे उनका गुरु जी का जो था, वो ये कहना था कि आप लोग मुझे, मतलब घोड़े के साथ नहीं, मुझे खुद अपने कंधों पे ले जाओ, रथ को आप दोनों खींचो, तभी मैं आपके घर पे जाके भोजन ग्रहण करूँगी। तो वो ऐसा ही करके जा रहे थे, पर रुक्मणी जी को प्यास लगी और रुक्मणी जी, कृष्ण भगवान पानी पिए, पर उनके जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो बैठे हुए थे, पर उनको पानी नहीं पूछा गया। तो वो गुस्सा होकर उनको श्राप दे दिए कि यहाँ के जो भी एरिया है वहाँ आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। और आपको, रुक्मणी जी को श्राप था कि वो कृष्ण जी से 12 साल वन में बिताएंगे। तो वो इसी श्राप के कारण रुक्मणी जी यहाँ थे और कृष्ण जी भेट द्वारका में रहे। तो और यहाँ पानी खारा है, मीठा पानी यहाँ से लगभग मंदिर जो है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आता है, टैंकर के थ्रू आता है। यहाँ के पानी खारा है, वो शराब के कारण ही ऐसा। यहाँ के मंदिर में जो थे पंडित जी वो बताए थे। तो मंदिर से निकली, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई, और मंदिर का दृश्य बहुत ही अमेजिंग था। तो वहाँ के जो व्यू थे, जो भी कल्चर था,
इतने अच्छे थे ना कि मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ अलग है, एक अलग आपको मतलब सतयुग में ले जाए ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर निकली और चली अपने नेक्स्ट मंजिल के ऊपर। हाँ जी, यहाँ भी एक नागेश्वर लिंग करके, ज्योतिर्लिंग ही बोलते हैं उसको भी, भोलेनाथ का मंदिर है जो कि बहुत मस्त बना हुआ है, बिना उस पे पेंट के, बिना किसी चीज़ के। वो मंदिर देखने लायक थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस मंदिर का व्यू। मंदिर के तो दर्शन हम लोग कर लेंगे, फिलहाल ये देखिए यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ चल रहा है 2 बसों के बीच कंपटीशन, कि कौन बस पहले पहुँचता है। और यहाँ बसों के एक नियम है, आपको टाइम दिया जाएगा कि इतना टाइम आपको है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसके बाद 10 मिनट वो बस आपका इंतज़ार करेगा और निकल जाएगा, आपका वेट नहीं करेगा। तो यहाँ एक टाइम के ऊपर ही आपको सारे फिक्स करने, आपको उस टाइम पे मंदिर घूम के दर्शन करके जो भी करना है, आके बस में बैठना है और नेक्स्ट लोकेशन पे आपको बस लेके जाएगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छा थी, जो अपने टाइम को भूल चुके थे, जैसे पर्सनल गाड़ी लेते हैं, घूमते हैं बिंदास, कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये बस ऐसी थी कि आपको 1:30 बजे तक वापस से द्वारका छोड़ देगी। 8 बजे निकलती है और 1:30 बजे तक द्वारका छोड़ देती है। तो अब पहुंच गए हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव का मंदिर। और ये मंदिर देख के, एक तो मैं महादेव का भक्त हूँ, भक्त क्या बोलेंगे, हाँ मैं महादेव का ही पूजा ज़्यादा करती हूँ, ये मतलब मेरा ये है। तो चलिए करते हैं दर्शन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का पूजा नाग नागिन के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और इतने दूर से ही भोलेनाथ का ये रूप आपको देख के पहले ही मन खुश हो जाता है। मैं तो जैसे ही मंदिर के दूर से ही भोलेनाथ दिख गए, मेरा तो दिन बन गया। तो ये है मंदिर, पूरा व्यू ये है। और इसके अंदर आप ले जा सकते थे कैमरा फोटो, पर वो क्या था, मंदिर के सामने खड़ी होके आप उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। चलिए करते हैं मंदिर का दर्शन। ये यहाँ 2 बसें एक साथ आके लग गई थी, जिसके कारण भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। मतलब भीड़ तो ऐसा हो गया था कि आपको बता नहीं सकती हूँ, इतने भीड़ थे इसके अंदर। बोला जाता है कि यहाँ पेंट नहीं होते, पर पता नहीं पानी से कुछ से सफाई होता है मंदिर का। और जो ये है कलर, गोल्डन कलर, बस उसी का पेंट होता है, ऐसा मतलब यहाँ था। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, ये तो हमको नहीं पता, पर हाँ ऐसा सुनी थी मैं मंदिर में। तो पूरे मंदिर बहुत लंबे एरिए में फैले पड़े थे। और यहाँ एक साथ एक टाइम पे 2 बसें, एक प्राइवेट बस, 2 लोकल बस जो कि आपको टूरिस्ट बस के नाम से जाना जाता है, और कुछ पर्सनल गाड़ियाँ भी आके रुकी थी जो ऑटो वाले थे। और ऐसी भीड़ यहाँ मची कि मतलब आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है, 25 मिनट भी दर्शन के लिए कम पड़े। बाद में बसों वाले कॉल कर करके लोगों को बुला रहे थे, तो देखने का कुछ भी मौका नहीं मिला। आई दर्शन की मंदिर में, और अंदर मोबाइल अलाउ था इसमें, जिसके कारण बहुत अच्छे वीडियो बने, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें हो गई, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चाहे वीडियो का लिंक हो, वीडियो बनाना हो, फ़ोटो क्लिक करना हो, या एक एक चीज़ अच्छे से हो गई। यहाँ फ़ोटो क्लिक करके आपको बना के देते थे, उसका कॉपी निकाल के देते थे, आप वो भी करवा सकते थे जिसके पास टाइम था। यादगार के लिए लोग रखते ही हैं। और मैं यहाँ थोड़ा सा स्लो कर दी हूँ ताकि आप लोग देख पाओ मंदिर का दर्शन, आप लोग भी कर पाओ। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, मैं क्या बताऊँ, आप खुद भी देख के दर्शन कर लो। कुछ देर तो मैं भी चुप रहूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लाइनें बहुत सारी थी। शायद आप लोग जो यूपी बिहार के, वो देवघर का नाम सुने होंगे, वहाँ जो लाइनें रहती है ना झारखंड वाले भोलेनाथ में, बस वही स्थिति था। यहाँ भी लाइनें वही थी, पर यहाँ क्या थे, चांदी के शिवलिंग बने हुए थे और उस पे नाग नागिन बने हुए थे, जो बोला जाता है कि यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का पूजा नाग नागिन के रूप में होता है। इसीलिए इस धाम का नाम नागेश्वर मंदिर रखा जाता है। इस मंदिर का नाम ही वही है, क्योंकि यहाँ के भगवान जी को उसी रूप में। ये हो रहा है अभिषेक जो करवाते हैं, रुद्राभिषेक, वो अंदर करवा रहे थे कुछ लोग।
और यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोग लाइनों में लगे हुए थे तो लाइव चल रही थी तो उसका भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले लिए। और ये है उनके पूरे जो भी बोला जाता है वो आप देख लो, इसमें जो भी लिखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए मुझे जहाँ भी मौका मिल रहा था ऐसा कि उनके अति का मैं बता सकूँ। बहुत चीज़ें ऐसी होती जो आप बोल के नहीं बता सकते हो, लिखे हुए हैं तो वो अच्छे से आपको समझ में आने वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये हो रहे हैं दर्शन और ऐसी लगी हुई है लाइनें। पूरी मंदिर लगभग मेरे ध्यान में ऐसा है कि वो चांदी की बनी हुई मंदिर थी और बहुत भव्य मंदिर थी बनी हुई, बहुत अच्छे मंदिर थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी ये था। तो चलिए आप लोग धीरे धीरे दर्शन कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को आराम देती हूँ, पर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि मेरा ये ट्रिप आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को मंदिर का दर्शन कैसा लगा, सोमनाथ दर्शन कैसे लगे, क्या आप लोगों को इसमें अच्छा लगा। हाँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जो कि एकदम एडिटिंग अच्छे से करके या फिर वीडियो को उस हिसाब से बना पाई, पर जितना भी हो पाया मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से की। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। हाँ, बहुत जगह ऐसे थे जहाँ की मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ ले ही नहीं सकती थी, तो क्लिप कहाँ से लेती, तो उसके लिए सॉरी बोलने से भी कोई पैदा होने वाला है नहीं। तो चलिए आप लोग दर्शन कीजिए और हम लोग पहुंचते हैं भेंट द्वारका क्या है मैं बता देती हूँ। पहले भेंट द्वारका जाया जाता था, शिप चलते थे, नाव चलती थी, पर अब क्या है पुल बना दिए हैं। पुल कब बना? पुल तब बना जब वो कोई मतलब अब नाम नहीं बताऊंगी, एक नाव चलाने वाले ऐसे थे जिसमें 100 लोग जा सकते थे, पर उन्होंने 200 लोगों को उसमें चढ़ा लिया, जिसके कारण पूरे के पूरे बोट ही है पलट गए। तो बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। तब से ये पुल का निर्माण हुआ। अब जो है अब अंदर अंदर पानी के थ्रू नहीं जाया जाता, अब पुल के ऊपर जाया जाता है, पुल से जाया जाता है जिसमें बस हो ये। और बहुत अच्छे पुल बने हुए थे दोनों साइडों से, मतलब अब ऐसा नहीं है, कोई खतरा नहीं रहता यहाँ। और पुल स्टार्ट हो चुके जिसके कारण है कि अब आप कभी भी जा सकते हो। ऐसे मानसून के सीज़न में वो चीज़ें भेंट द्वारका जाना बंद हो जाता था क्योंकि पानी के थ्रू जाना रहता था और मानसून में उसकी लहर बहुत तेज़ होती थी, नदियों में लहर बहुत तेज़ होती थी। और ये है ये पुल पे भी ऐसी डिजाइनें बनी हुई है ना कि आपको खुशी होगी देख के। और भेंट द्वारका में कुछ भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। मंदिर के पास घूमी और वापस से बस में आई और फिर 3 बजे हम लोग का ट्रेन था, आ गई वापस बड़ौदा। तो मिलेंगे अब बड़ौदा के न्यू वीडियो के साथ, न्यू कामों के साथ। फ़िलहाल तो बहुत थक गई घूम के। तो चलिए, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं मिलूँगी कल।